यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी पुलिस के 60,244 पदों के लिए करीब 5 दिनों तक परीक्षा होगी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होनी है। यूपी सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा देने का ऐलान भी किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारियां करने का दावा कर दिया। इसी पर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अब अगस्त के महीने में होगी। 23, 24, 25 अगस्त को परीक्षा होगी। 30 और 31 अगस्त को भी परीक्षा होगी। 60,244 पदों के लिए फिर से एग्जाम होगा। पेपर लीक के बाद रद्द की गई थी परीक्षा। इस बार धांधली रोकने के पुख्ता इंतजाम। इस बार परीक्षा में धांधली न हो, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार सरकार हर स्तर पर सावधानी बरतने की कोशिश करेगी। शासन के द्वारा काफी मंथन के बाद, सभी से विचार विमर्श के बाद एक शासनादेश निकाला गया था, जिसमें परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर उसके संचालन की सभी आयामों को इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार से परीक्षा को पूर्ण रूप से शुचितापूर्व करने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से परीक्षा हो, उसके लिए इस शासनादेश में सभी प्रावधान हैं। ये परीक्षा उसी शासनादेश के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है। यूपी सरकार ने पेपर लीक को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन करवाया जाएगा। नए आदेश में सरकार का हर स्तर पर एक्शन, गड़बड़ी करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 1 जुलाई को शासन के द्वारा एक अध्यादेश भी जारी किया गया, जिसमें परीक्षा में नकल, परीक्षा के लीक करने के मामले या इससे संबंधित सभी अपराध, इम्पर्सनेशन का हो या इससे जुड़े हुए लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हों, तो इन सभी के ऊपर इन सभी को एक कानूनी दायरे में लाया गया है और इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा या दोनों का प्रावधान रखा गया है। यूपी के डीजीपी का कहना है कि सरकार ने इस बार पूरे एहतियात बरते हैं। परीक्षा पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी शुचिता के साथ कराएंगे और पारदर्शी तरीके से होगी। हमारे अध्यक्ष भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में आज प्रेस से बात भी की है और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं रहेंगी और हम लोग अंतर्विभागीय समन्वय से इस पूरे परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। परीक्षा रद्द होने के बाद से नए तारीखों का इंतजार किया जा रहा था। अब परीक्षा की तारीखें सामने आने के बाद परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है। सिपाही भर्ती परीक्षा की डेट आने के बाद छात्रों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। परीक्षा दोबारा से होने की खुशी सभी विद्यार्थियों को है। जिस तरह की उनकी तैयारी चल रही है, अब उनको थोड़ा सा इस बीच में डिस्टेंस होने के बाद और गैप, उनकी और तैयारी पहले से बेहतर हो गई है। इस खुशी उसको क्या नाम है, परीक्षा को लेकर बहुत से विद्यार्थियों में बहुत जनक खुशी महसूस देखी गई है। तो बस ये है कि खुशी है, परीक्षा हो रही है दोबारा, उसने रोजगार का अवसर मिल रहा है, खुशी होती है। किसी को भी रोजगार मिले खुशी होती है। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने पेपर लीक और आउटसोर्सिंग को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार ने आउटसोर्सिंग से जो भर्ती करवाई है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आउटसोर्सिंग नौकरी जो दी जा रही है, ये कोई नौकरी थोड़े, और नौकरी में आउटसोर्सिंग में कितना वेतन देंगे? 14,000 में 2,000 तो पहले ले लेते हैं, रजिस्टर ले लेते हैं। उन्हें मुश्किल से 8,000 10,000 रुपये मिलते हो, तो 8,000 10,000 में किसी का परिवार चल जाएगा? जिस तरीके से ये इतनी महंगाई है, इस महंगाई के समय में आउटसोर्सिंग से गुजारा नहीं होता। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यूपी सरकार ने कहा था कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कराया जाएगा। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी वो 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में हुई थी। इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।